अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 49, ऐसे ही है जी। और हमारा टॉपिक वैसे कौन सा चल रहा है? टॉपिक, अच्छा इससे पहले हमने आज टेस्ट की डिस्कशन करनी है। हमारा क्लास टेस्ट कौन सा हुआ था प्रीवियस वीक में? टेस्ट नंबर 6 हुआ था, ऐसे ही है। उसकी डिस्कशन रहती है अभी बाकी। और आज आप लोगों का कौन सा टेस्ट है और कौन से चैप्टर का है? अच्छा, 4 से रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं होंगे, ठीक है। मैंने ना सिर्फ 5 जो बैड एंड डाउटफुल डेट है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज टेस्ट किए हैं आपके, ठीक है। अच्छा जी, और आपका जो जिसने टेस्ट नहीं दिया वो फिर उसके साथ क्या होगा? हैं? उसको छुट्टियां मिल जाएंगी मेरी तरह से फ्री में, पक्की छुट्टियां, ठीक है, पक्की। वो पहले तो 3-4 दिन खड़ा रहेगा, ठीक है, इधर और फिर इधर, समझ गया ना कैसे खड़ा होगा? वो इधर खड़ा रहेगा, हाथ उसके ऊपर होंगे ऐसे, सही है। 5 दिन ये सजा होगी और उसके बाद फिर उसे पक्की छुट्टियां दे देनी है। अच्छा जी, आ जाओ भाई, जल्दी आ रहे हो, जल्दी। बैठ जाओ, जल्दी करो, जल्दी। होमवर्क हो गया सबका? शाबाश, आज सबने होमवर्क किया है। इसी तरह लगे रहो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। भाई आवाज ना आए। अच्छा जी, ये आज हम बाद में डिस्कस करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बैड एंड डाउटफुल डेट का है, ठीक है। लेकिन उससे पहले लास्ट वीक वाला जो टेस्ट है वो डिस्कस कर लें, निकाल लें जी अपने पास। लास्ट वीक में जो टेस्ट हुआ था वो हमीज कौन सा था? अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट, ठीक है। भाई देखें, इधर देखें, शाबाश। इसमें कितने लोगों के पूरे मार्क्स आए थे? 2 के। इनाम मिल गया था? नहीं मिल जाता। अच्छा जी, भाई देखें जी, पहले नंबर पे आए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? भाई पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखें जी, अक्रूवल्स डिक्रीज प्रॉफिट, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये आपको बोल्ड किया हुआ नजर आ रहा है, इसलिए ठीक है कि क्वेश्चन पेपर निकाल लूं मैं। क्वेश्चन पेपर निकाल लेते हैं। जेलें भाई जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताएं भाई। अक्रूवल्स डिक्रीज प्रॉफिट, इस स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है? भाई आपको पता है अक्रूवल जो है उसकी क्या एंट्री होती है? क्रूड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड एक्सपेंस क्या होते हैं? अच्छा जी, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आता है? शाबाश। और इसके साथ साथ लगे हाथ तो दूसरी बात भी बता दें, इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आता है दोस्तों? तो ये तो पहली मुझे सही लग रही है, आगे भी पढ़ के देख लेते हैं। एक्रूड, हो सकता है शायद कोई और भी हो। एक्रूड इनकम डिक्रीज प्रॉफिट, अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल भाई। एक्रूड इनकम की क्या एंट्री होती है? एक्रूड इनकम डेबिट हो जाती है और इनकम खुद बजाते खुद क्रेडिट। इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है, और बढ़ना क्रेडिट से मुराद क्या है? जब इनकम बढ़ती है तो प्रॉफिट। शाबाश। ए प्री पेमेंट इज लायबिलिटी अली वारिस, यार ऐसे ना करो। ए प्री पेमेंट इज, शाबाश, एसेट होता है। वो खामोशी भाई। ए प्री पेमेंट इज एसेट एंड अक्रूवल, भूल गया ना बेचारा, ऊपर वाला नीचे ये इधर कर दिया है ना, ऐसे नहीं होता। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आओ। तो भाई इसका ए था, इसका क्या था? अभी तो बताया, अक्रूवल डिक्रीज प्रॉफिट है। नहीं, पहले वाले का ए है। हाँ दूसरे पे आए ना अब। सुने भाई, गौर से सुने जी।
क्या बताओ, पहले पढ़ने तो दो फिर पूछना, क्या पता है इसी के दौरान ही समझ आ जाए। ऑन 29 मार्च 2022 अमानत चंद, पता है कौन है? अच्छा, अमानत चंद यूज बैंक टू पे द रेंट ऑन हर बिजनेस प्रेमिसेस। उसने रेंट क्या किया? अच्छा इधर हिज जाना था यार। ऑन हिज बिजनेस प्रेमिसेस फॉर द 3 months टू जून 22 इन एडवांस। भाई वो कहता है कि अमानत चंद भाई जो हैं उन्होंने क्या किया है, रेंट एक्सपेंस पे कर दिया। कब पे किया है भाई? 29 मार्च को। और कहता है फॉर 3 months, 3 महीनों का किया, टू जून 2022। जून कट ऑफ डेट है। जून क्या है दोस्तों? कट ऑफ डेट है। जून का किया होगा, मई का किया होगा और अप्रैल का किया होगा, ऐसे ही है। अच्छा जी, इन एडवांस में पेमेंट कर दी है। एडवांस में पेमेंट कर दी है, एंट्री क्या होगी? शाबाश, प्री पेमेंट। शाबाश, प्री पेमेंट। एंट्री क्या होगी? प्री पेमेंट डेबिट। एसेट, एसेट कौन से वाला एसेट? प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, ये प्रीपेमेंट है, ये डेबिट होगी। और पैसा चला गया, ये क्या होगा दोस्तों? शाबाश, ये क्या होगा? क्रेडिट। अच्छा जी, कहता है ऑन 29 मार्च हाउ इज अमानत चंद एक्यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन अफेक्टेड बाय दिस। कहता है अमानत चंद की जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें क्या फर्क आएगा, बताओ भाई। देखो भाई, पहले इसकी बात कर लो, लायबिलिटीज की। भाई ये कहां से आ गई? इसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। ये तो अनचेंज। भाई कैपिटल में कुछ चेंज आएगा? भाई आज हमने कैपिटल में चेंज तब आता जब एक्सपेंस जो थे वो हम रिकॉर्ड कर लेते, जब हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेते। ऐसे ये आज तो प्रीपेमेंट कर दी है, आज तो प्रीपेमेंट कर दी है, तो ये कैपिटल भी अनचेंज रहेगा। आपको पता है ना, कोई अनहोनी बात तो नहीं कर दी मैंने, कोई गलत बात मेरे मुंह से तो नहीं निकली, याद है ना? कैपिटल पे फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है भला? जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो देखें, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, हम जो है वो कंप्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं ना, बनाते हैं कि नहीं बनाते? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आपको पता है इसका जो अगर तो गेन आ जाए, अगर तो प्रॉफिट आ जाए तो ये कैपिटल में ऐड होता है। और प्रॉफिट कब आता है? जब इनकम ज्यादा हो, जब इनकम ज्यादा हो। और लॉस कब आता है? जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो, इनकम कम हो। और अल्टीमेटली ये उठ के किधर जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस जो है, इसका जो नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है, ये अल्टीमेटली किधर उठ के जाता है? शाबाश, ये जाता, ऐसे कहना, ये जाता है सर बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन में। और सर उसमें एक हेड है जिसको कहते हैं कैपिटल। क्या है? कैपिटल। कैपिटल में सर प्रॉफिट ऐड होता है और लॉस जो है, नेट लॉस जो है वो ओके। तो देखें भाई, ये दोनों तो अनचेंज रहेंगे। ये दोनों तो, एक ये मुझे सही नजर आ रहा है, एक मुझे ये सही नजर आ रहा है। और आपने खुद ही एंट्री मुझे बताई है सर, प्रीपेमेंट डेबिट हो गई, सही है, प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट हुए और कैश क्रेडिट। तो सर जी एक एसेट बढ़ा, ऐसे हुआ होता है ना सर जी, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट, सर जी एसेट भी अनचेंज्ड है। हमने कई क्वेश्चन ऐसे किए हैं ना कि टोटल एसेट्स पर क्या फर्क पड़ेगा। हमने फर्नीचर ले लिया था और बैंक से पेमेंट कर दी थी, एसेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा? अनचेंज। सर जी एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ, ओके। डेटर ने पेमेंट कर दी है, डेटर ने पेमेंट कर दी है। अब्दुल्ला बताओ क्या फर्क पड़ेगा एसेट्स पे? शाबाश, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? एंट्री बताओ मुझे। क्योंकि डेटर क्रेडिट हो जाएगा। शाबाश, डेटर क्रेडिट और पैसा डेबिट, ठीक है, बैंक यहां कैश डेबिट। सर जी एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई इसका क्या जवाब था? ये ए, ओके। तीसरे नंबर पे आ जाएं। ड्यूरिंग द ईयर ₹5,000 रेंट वॉज रिसीव। ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ? 5,000 का रेंट जो है रिसीव हुआ। सिर्फ इतना पढ़ के आपको क्या लग रहा है, ये इनकम का क्वेश्चन है कि एक्सपेंसेस का? शाबाश, रिसीव हुआ ना। अगर तो भाईजान हम पैसे देते तो ये क्या होता? पे होता तो क्या होता? हमारा खर्चा होता। रिसीव हुआ से क्या मुराद है? शाबाश।
लग रहा है कि ये इनकम का क्वेश्चन है। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर द टेनेंट कौन होता है? किराएदार। ओड रुपीस कितना? 1000 एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा जी, द टेनेंट ओड रुपीस 1000। स्टार्ट में जो था, जो बिगनिंग ऑफ द ईयर टेनेंट जो था वो कितने पैसे हमारे रिसीवेबल थे उसकी तरफ? ओड का मतलब उधार होता है, उधार होता है, उसका उधार है, हम उसकी लायबिलिटी हमारा एसेट। कितना था? बीडी कितना है? किस साइड पे आएगा भाई? किस साइड पे आएगा? करके दिखा दो, ये लो। रेंटल इनकम, इनकम का अकाउंट बनेगा भाई, रेंटल इनकम। अच्छा आगे भी पढ़ लो। और एट द एंड ऑफ द ईयर द टेनेंट ओड रुपीस 500 रुपया। व्हाट इज रेंट रिसीव फिगर फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट? कहता है इनकम स्टेटमेंट में कितनी फिगर जाएगी? आप मुझे बताएं, इनकम स्टेटमेंट में कौन सी फिगर जाती है? रिसीट वाली जाती है कि पहले स्टेप्स मुझे बताएं ना जरा। पहले तो मुझे स्टेप बताएं जो हमने, बेशक इसमें अप्लाई नहीं हो रहे, एक्रूवल और प्री पेमेंट में हमने जो स्टेप सीखे हैं बताएं भाई। स्टेप नंबर 1, हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है? दूसरा, हमारे वाले अकाउंटिंग पीरियड से, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, कितने एक्सपेंसेस, कितने महीनों के एक्सपेंसेस और कितने महीनों की इनकम जुनेद परटेन करती है। ओके, और फिर और तीसरा स्टेप क्या है? नहीं करके नहीं दिखाना, तीसरा स्टेप वैसे बता दो। तीसरा स्टेप क्या है? फिर हम जो है वो जो एक्सपेंस जितना हमने उसकी वर्किंग की होती है वो उसे हम क्या करते हैं? फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, अच्छा जी इधर देखो, उसने क्या कहा था? उसने कहा बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग एसेट किस साइड पे आता है? एसेट भाई किस साइड पे आता है? डेबिट साइड पे। बीडी कितना आएगा? 500। और यामाहा कितना आएगा? 1000। अच्छा है, बीडी कितना था? हाँ शाबाश, बीडी था 1000। और सीडी कितना है भाई? रेंट रिसीव हुआ किस साइड पे आएगा? इस साइड पे आएगा, इस साइड पे आएगा? इस साइड पे नहीं कहना, बोलो डेबिट या क्रेडिट? शाबाश, कितने से? 5000 से। कैश या बैंक? अच्छा जी बताओ भाई, कौन सी साइड वजनी है? शाबाश भाई, वजन इस साइड पे आएगा 4500। और आप लोगों को पता है हम इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, फिर क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड। ओके सही है। रेंटल इनकम क्या होगी दोस्तों जब क्लोज करेंगे? ये क्लोज करने की बात कर रहा हूं। आपको पता है इनकम और एक्सपेंसेस को किधर जाते हैं? इनकम और एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में। एंट्री क्या होगी? रेंटल इनकम डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस। भाई समझ आ गई कौन सा जवाब था इसका? 4500 था इसका जवाब। ठीक है जी। अबू बकर भाई जी, एमसीक्यूज नंबर पे 3 का था, B3 का क्या था? अच्छा जी एमसीक्यूज नंबर 4 पे आए। स्टाफ सैलरी रिमेनिंग अनपेड एज एट द ईयर एंड शुड बी अकाउंटेड फॉर। भाई स्टाफ की सैलरी थी अभी पे नहीं की, स्टाफ की सैलरी अभी पे नहीं की, ईयर एंड आ गया, एंट्री क्या होगी? दानियल बताओ एंट्री क्या होगी? स्टाफ की सैलरी अभी पे नहीं की, एंट्री क्या होगी? हाँ एंट्री बोलो। शाबाश, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और शाबाश लायबिलिटी या सैलरीज एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। ओके तो भाई एंट्री देख लो इधर से क्या है? प्रीपेड नहीं, स्टाफ सैलरी एक्सपेंस ठीक है, नहीं कैश भाई पेमेंट ही नहीं की यार, क्या एक्रीड एक्सपेंस जो है नहीं, स्टाफ सैलरी एक्सपेंस डेबिट और एक्रीड सैलरी क्रेडिट। ठीक है। लायबिलिटी आपको पता है, लायबिलिटी भाई ये डी होगा, डेल्टा होगा इसका। ओके 5 नंबर पे आ जाए। कहता है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान ₹4500 वॉज पेड टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड।
भाईजान बिजली वालों को बिजली वो जो बोर्ड है उसको कितने पैसे पे कर दिए यार, वो सादा अल्फाज में वापडा को कितने पैसे पे कर दिए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2000 वॉज ओड का मतलब क्या होता है? ओढ़ना नहीं, ओढ़ना वो नहीं कि चद्दर का ओढ़, वो नहीं, ओड का मतलब उधार, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर रुपीज, भाईजान सीडी बीडी यामाहा बताओ कितना है? शाबाश। व्हाट इज चार्ज फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन द ईयर्स इनकम स्टेटमेंट? भाई बताओ, ये इनकम का सवाल है कि इनकम का सवाल है कि एक्सपेंस का? कौन सा क्वेश्चन है भाई? एक्सपेंस का है। आपने पेमेंट की है इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम की है, कंज्यूम की है, ये कौन सा सवाल है? एक्सपेंस का क्वेश्चन है। इधर आओ भाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। भाई बीडी कितना है? ओड किसने किया? उधार किसकी तरफ है? हमारी तरफ। पिछले वाले सवाल में किसकी तरफ था भाई? वो इनकम का सवाल था। ओड का लफ्ज लिखा, टेनेंट ने ओड किया हुआ था, इसलिए हमारा एसेट बना, उसकी लायबिलिटी। इस दफा लायबिलिटी किसकी है? तो भाई लायबिलिटी इस साइड पे आती है, डेबिट पे आती है, क्रेडिट पे बीडी उसका। भाई बीडी बताओ कितना है? और यामाहा कितना है? सीडी कितना है? ये यामा है। अच्छा कितना भाई? भाई कितनी पेमेंट कर दी है? अच्छा जी 4500 की पेमेंट की है। भाई आप पेमेंट किस साइड पे आती है? पेमेंट डेबिट साइड पे आती है। पेमेंट का करना 4500। भाई कैश या भाई टोटल बताओ कितना होगा? बताओ भाई। भाई वजन किस साइड पे आएगा? जमशेद किस साइड पे वजन आएगा? तुमने ग्रुप में वो भेजी हुई थी अकाउंटिंग का, इंसान बन जाओ। अच्छा जी कितने का आ गया जी प्रॉफिट एंड वजन? कितने का आया? 5000 का। और आपको पता है इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, कर दिया क्लोज। तो भाई देखो कौन सा ऑप्शन था? ए। अच्छा वैसे ना ज्यादातर ए आ रहे हैं, तो जो नहीं समझ आए उसे ए लगा दिया करें। चलो इस टेस्ट में लगा देना ए पे, ठीक है। जो ना समझ आए उस पे ए पे लगा देना। अच्छा जी वैसे नॉर्मली ज्यादातर ऑप्शन क्या होता है? हैं? ज्यादातर ऑप्शन क्या होता है वैसे? भाई देखो बात सुनो, 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से कोई भी हो सकता है। अगर आपने तुक्का लगाना है ना तो 4 में से किसी एक का तुक्का लग सकता है। और भाई देखो इसलिए ना हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तुक्कों से पास नहीं होना। 40 MCQs आने हैं और एक बड़ा क्वेश्चन आना है, ठीक है। वो भी खैर अब MCQ की शक्ल में आ रहा है या फिलिंग द ब्लैंक्स में आ रहा है, ठीक है। तो तुक्के अगर लगाए तो भाई कितने सही होंगे? 12 या 14 15 सही होंगे, ठीक है। तो कितने नंबर आएंगे? 28 या 30 आएंगे। तो अगली दफा फिर पेपर में जाना पड़ेगा, इसलिए तैयारी कर लें, ठीक है। अच्छा जी तो भाई ये ऑप्शन था। इसकी एंट्री बताओ भाई क्या होगी? ये क्लोजिंग एंट्री बताओ क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या होगा? क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस। ओके इसका क्या था? अच्छा जी छठे पे आओ। कहता है ए बिजनेस हैज ए बिगनिंग यूटिलिटीज एक्रूवल ऑफ रुपीज कितना? 50,000। भाई ये क्या है? ये अक्रूवल है। ये क्या है? अक्रूवल है। यूटिलिटीज आपको पता है यूटिलिटीज क्या होती हैं? एक्सपेंस होता, मतलब ये क्या होगा? बीडी किस क्रेडिट साइड पे आएगा? कहता है एन एंडिंग अक्रूवल ऑफ रुपीज। अच्छा मेरा ना दिल नहीं कर रहा अकाउंट बनाने को, मेरा अकाउंट बनाने को दिल नहीं कर रहा। वैसे ही सुनो बीडी कितना होता है? बीडी कितना है? 50,000। और सीडी कितना है? 60,000। भाई 10,000 का तो इधर से मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। अच्छा जी इट पेज फॉर यूटिलिटीज रुपीज 80,000। व्हाट
इज द अमाउंट ऑफ यूटिलिटीज एक्सपेंस। मेरा ना अकाउंट अभी दिल नहीं कर रहा अकाउंट बनाने को। भाई मुझे बताओ बीडी किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, सीडी किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे दो चीजें आ रही हैं, डेबिट साइड पे दो चीजें आ रही होंगी। एक तो जो पेमेंट की वो आएगी, कितनी अमाउंट की, 80,000 की, और एक और चीज आएगी सीडी आ रहा। सीडी कितने का आ रहा होगा, 40, 80,000 और 60,000 कितना होता है, 1,40,000। भाई दूसरी साइड पे बीडी आ रहा है 50,000 का। शाबाश भाई, मेरा दिल किया मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, मेरा दिल किया मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, लेकिन चलो कोई मसला नहीं। भाई बीडी की, भाई अब मेरा दिल किया मैं सॉल्व कंफर्म करने लगा हूं ना, कंफर्म करने लगा हूं। भाई बीडी कितना था, भाई बीडी कितना है, सीडी कितना है, और भाई कितने की पेमेंट की है, भाई 1,40,000 इधर आएगा, 1,40,000 इधर आएगा। भाई कितने से ये बैलेंसिंग फिगर कितनी होगी, भाई कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये एमसीक्यू नंबर 6 का सी है। ओके भाई दिल तो बच्चा है। अच्छा जी आगे आ जाओ, आगे आओ भाई, 7वें नंबर पे आओ। भाई इधर देखो, एक्सपेंसेस रेलिवेंट टू द अकाउंटिंग पीरियड विच रिमेन अनपेड बाय पीरियड एंड शुड बी। भाई क्या होगा, भाई क्या होगा, एमसीक्यूज पढ़ने की कोशिश करो। भाई वो कहता है एक्सपेंस थे वो अभी पे नहीं किए, स्टेटमेंट्स पढ़ो कौन सी सही है। इंक्लूडेड विद एक्सपेंस पेड एंड शोन एज एन, यार इग्नोर्ड अंटिल, यार इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं, ये इग्नोर करेंगे आई कैप आपको इग्नोर कर देगा, ठीक है। डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑलरेडी पेड एंड शोन एज अ लायबिलिटी। यार ये क्या लिखा हुआ है, डिडक्टेड फ्रॉम अमाउंट ऑलरेडी पेड, कौन सी पेड, कब पेड, ऑलरेडी क्या, इंक्लूड इन विद द एक्सपेंसेस। हाँ हाँ हाँ, एक्सपेंस डेबिट और एंड शोन एज अ लायबिलिटी। हाँ भाई एक्सपेंस, यही एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी। ओके इसका क्या था, डाल्डा नहीं भाई, डेल्टा। अच्छा जी आगे पढ़े। भाई मुझे ना जरा सेपरेट नजर आ रही है इसकी रिक्वायरमेंट, सेपरेट सी नजर आ रही है, तो मुझे रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए पहले। 8वें नंबर पे आओ, व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड रेंट। अच्छा ये क्या, फिर पढ़ लेते हैं यार। व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, इधर एक लिख दो, एंड रेंट इनकम। यार उसने दो चीजें पूछ ली हैं, एक्सपेंस भी पूछ लिया और आप परेशान हो गए। हाँ शाबाश। शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ जेस बिजनेस प्रिपेयर्ड ऑन अकाउंट। स्टेप नंबर 1 अब्दुल्ला, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है स्टेटमेंट पढ़ना। स्टेटमेंट पढ़ना नहीं बेटा, अकाउंटिंग पीरियड ऑब्जर्व करना। अकाउंटिंग पीरियड क्या है, 31 दिसंबर। स्टेप नंबर 2 बताओ। सर हमने देखना है कि हमारे वाले महीने में, हमारे वाले अकाउंटिंग पीरियड में कितने महीने पड़ते हैं। शाबाश, इनकम के भी और एक्सपेंस के भी, इंटरेस्ट एक्सपेंस के। अच्छा शाबाश। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता, जासिया है, अच्छा इसने लोन लिया 25,000 रुपए का फ्रॉम, और आप लोगों को पता है लोन जब लेते हैं तो इस पे इंटरेस्ट है, क्या है, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा एज ऑन 1 मार्च 2018। देखो भाई किस डेट पे, किस डेट पे लोन लिया, 1 मार्च 2018। भाई इंटरेस्ट कब से देना स्टार्ट कर देंगे, भाई जिस दिन लोन लिया, ठीक है। चाचू मामू का बेटा थोड़ी है कि मुफ्त में लोन देगा बैंक, HBL जो है, सही है। फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। अच्छा जी भाई लोन कब लिया, 1 मार्च को, ठीक है। हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से कितने महीने परटेन करते हैं, 10। भाई अपने रजिस्टर्स खोल लें, 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अभी देखते हैं परसेंट क्या गिरा है, कैलकुलेटर के मोबाइल कैलकुलेटर गिरा है,
फिर अफसोस की बात है, मोबाइल गिरता तो खुशी की बात है। अच्छा जी, अच्छा, द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एज ऑन जून 30, 2018। इररेलेवेंट। शी रेंटेड ए पोर्शन ऑफ हर ऑफिस फॉर ₹4500 पर मंथ ऑन जुलाई। अच्छा, ये इनकम की बात है, पहले एक्सपेंस वाला काम तमाम कर लें। हमें क्या चाहिए एक्सपेंस के लिए? हमें इंटरेस्ट की परसेंटेज चाहिए। कितने परसेंट पे इंटरेस्ट लिया? इंटरेस्ट इज एक्रीड दोस्तों, एक्रीड एंड पेड एनुअली एट 15% पर एनम ऑन दिसंबर ईच ईयर। भाई 2.5 लाख, जल्दी करो, जल्दी शाबाश, 2.5 लाख, ये देखो 2.5 लाख मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज, इंटरेस्ट की परसेंटेज क्या है भाई? हमारे वाले काउंटिंग पीरियड से कितने महीने पर टेन करते हैं भाई? साल में आप लोगों के साल में 12 महीने होते हैं। अच्छा, चेंज तो नहीं हो गए? और कितने महीने हमसे पर टेन करते हैं जुनेद भाई? क्या जवाब आएगा? 31,000। भाई एक्सपेंस का तो हमें पता चल गया, 31,000। अब इनकम का भी उसने पूछा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी ना एज एन एक्सपेंस, और इनकम भी है। कहता है शी रेंट ए पोर्शन ऑफ हर ऑफिस, अपने ऑफिस का कुछ हिस्सा रेंट पे दे दिया फॉर ₹4500 पर मंथ ऑन जुलाई। स्टेप 1 अकाउंटिंग पीरियड आपको पता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक है, और जुलाई 1 से रेंट स्टार्ट हो रहा। कितने महीने हमसे रेलिवेंट है? शाबाश। 4500 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा? 27,000। ओके ओके, अच्छा, अगर आप लोगों के पास टाइम कम हो ना, देखो आपने एक चीज कैलकुलेट की, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, सिर्फ 1 मिनट है। एग्जामिनर ने कह दिया 1 मिनट इज लेफ्ट, सही है। अब आपने देखा आप बड़े शोर हो के यार एक सवाल तो मेरा, एक चीज तो मेरी ठीक है, 31,250 मैंने निकाल लिया, असूलन तो दूसरा भी खुद कैलकुलेट करना चाहिए। अब मिनट तो एक रह गया, तो स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं हमेशा? आपने कहना था यार 31,250 कहीं और तो नजर ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही होगा, बस मेरा कंप्लीट हो गया। हर एमसीक्यूज में ऐसे नहीं करते होते। ये मैं आपको तब बता रहा हूं जब बहुत ज्यादा मुसीबत में फंसे हो आप, सही है। ओके, इसका भाई सी था, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, आगे आओ। ए बिजनेस वॉज स्टार्टेड ऑन January 1, 2008 इन अ बिल्डिंग विच इज ऑन 25 ईयर रेंट पे, ठीक है। ए बिल्डिंग है, बिजनेस स्टार्ट किया और बिल्डिंग ले ली, ठीक है। किस पे? लीज पे, किराए पे। द रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज पेएबल क्वार्टरली इन, भाईजान रेंट कब पे करते हैं? क्वार्टरली बेसिस पे, एडवांस में। कैसे? अच्छा जी, साल में 5 क्वार्टर होते हैं आपके? कितने? सर छुट्टियों का मतलब ये थोड़ी होता है कि हमारे क्वार्टर चेंज हो जाए, सही है भाई। 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर, और साल में 12 महीने, तो भाई कितने क्वार्टर बने? 4 क्वार्टर बने। पेमेंट ऑफ रेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। क्या करना है? एज फॉलोज। कहता है व्हाट, ये उसने पेमेंट की डिटेल दी हुई है। व्हाट विल बी द रेंट एक्सपेंस चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2000। भाई अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है? अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा है? और ये जो पेमेंट्स हैं ये कब हुई? एडवांस में, क्वार्टरली एडवांस। January 1 पे पेमेंट हो गई है, सही है, यानी एडवांस पे। अगर एंड पे होती तो कब होनी थी? 31 मार्च पे या 28-29 मार्च पे, ठीक है। तो ये एडवांस में पेमेंट हो गई। ओके, गुड्डू पढ़ तो लिए। व्हाट विल बी द रेंट एक्सपेंस चार्ज? रेंट एक्सपेंस चार्ज कितना होगा प्रॉफिट एंड लॉस में? ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। भाई पेमेंट्स कर दी हैं 5। पेमेंट्स कितनी कर दी हैं? देखो ना, ये भी एडवांस में कर दी, और फिर उसके बाद 29 मार्च, या करीब या 1 अप्रैल, सही है। ये क्वार्टर कब खत्म होगा?
31 मार्च को खत्म होगा। ये कब खत्म होगा? ये वाले क्वार्टर की जो पेमेंट है भाई ये 30 जून को खत्म होगा जाके। ओके, एडवांस में पेमेंट कर दी। ये कब खत्म होगा? सितंबर पे। ये कब खत्म होगा? अब बताओ भाई, ये 4 पेमेंट्स हमसे पर्टेन करती हैं। ये चार एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। ओ भाई, ये जो 30 दिसंबर पे पेमेंट कर दी है, इसने हमारे वाले साल में पेमेंट की है? नो, क्यों नहीं? नो, 31 दिसंबर। हाँ, पेमेंट, मेरा सवाल है, ये हमारे वाले साल में पेमेंट की है? हमारे वाले साल में पेमेंट कर दी। क्वार्टर का बैंड होगा ये वाला 31 मार्च को। तो ये कौन सी पेमेंट है? शाबाश, प्रीपेड। प्रीपेड भाई, कौन सी पेमेंट है भाई? देखो, एक्सपेंस का सवाल है। एक्सपेंस कितना भाई? इधर देखो, एडवांस में पेमेंट का मतलब क्या होता है भाई? बीडी इधर आता है, फिर एडवांस के केस में बीडी इधर आता है ना, और सीडी किधर आता है? अच्छा भाई, पेमेंट कितनी कर दी? 7500 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 37,500 आएगा। कितना आएगा? 37,500। और ये प्रीपेड है। ये क्या है? प्रीपेड है। ये क्या है दोस्तों? प्रीपेड है। कितना? 7500। भाई इधर क्या आ जाएगा? इस तरह भी कर सकते थे और सोच भी सकते थे कि सर जी ये हमारे वाले पीरियड का एक्सपेंस नहीं है, तो 75 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो ऐसे भी आ सकता था ये। ओके, चलें भाई। ओके है। इसका कौन सा जवाब हुआ? इसका फिलिंग द ब्लैंक सी, इसका 30,000 जवाब था। ओके, अच्छा जी, आगे लास्ट पे आओ। एन अक्रूवल इज, अभी ऑप्शन नहीं पता अक्रूवल क्या होता है वैसे। हाँ भाई, एक्सपेंस तो इंकर्ड हो गया, लेकिन अभी एक्सपेंस पे नहीं किया, पेमेंट को रोक लिया। पेमेंट को रोक लिया। एक्सपेंस इंकर्ड हो गया लेकिन अभी पेमेंट नहीं की। लायबिलिटी देखो भाई, एन एक्सपेंस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ओ भाई, नेक्स्ट ईयर कहां से आ गया? बट नोट नहीं। एन एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर। करंट यानी जिस साल करंट निकलता है, करंट ईयर। एंड पेड विद इन भाई अगर पेड हमारे वाले साल में हो जाता तो फिर अक्रूवल कहां से हो गया? ऐसे ही है। एन एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर। हाँ, बट नॉट पेड इन करंट ईयर। बट नॉट पेड इन करंट ईयर। ठीक है, हाँ, करंट तो निकला लेकिन बिजली नहीं लगी। बट नॉट पेड इन, लेकिन बच्चे तो, अच्छा जी, लेकिन हमने पेमेंट नहीं की। तो भाई इसे ही कहते हैं ना एन एक्सपेंस रिलेटेड। नहीं, नेक्स्ट, ये इसका सी था भाई, इसका चार्ली था। ओके है, ये गुड लक, अच्छी किस्मत। ठीक है जी, चले। टेस्ट जब खत्म होता है तो खुशी होती है ना, आपको खुश होते हैं भाई। शब्द, मुझे शब्द दो। क्या शब्द देना है तुम लोगों ने कि भाई जो टेस्ट है वो सारे दोगे आज? ठीक है, अच्छा जी, शब्द दे दिया आप लोगों ने, क्या बोला? अच्छा जी भाई, 10। अच्छा जी, आपको होमवर्क दिया था, क्या बोला? 36 नंबर से लेके 50 नंबर एमसीक्यूज तक का। ठीक है, और बुक रीडिंग का। पहले एमसीक्यूज पे आओ। हुसैन, इसे जरा जगाओ, वो पीछे वाले को, वो जागा हुआ है। फैसल, जवान जाग जाओ। जो सोता है वो कौन से वाला? वही वाला। भाई एमसीक्यूज नंबर 36 से लेके 40 तक किसी को कोई मसला हो? भाई 36 से लेके 40 तक किसी एमसीक्यूज में मसला हो? जी बताओ, जिसमें है बोलो। हैं? अच्छा, 40 तक सवाल है। 36 से लेके 40 तक किसी को कोई मसला? नो। ओके,
भाई 40 नंबर एक दफा देख लो। अच्छा जो मैंने कह दिया, अच्छा हाँ सर यही था। अच्छा 40 नंबर देखो, जूम पे मीटिंग। अच्छा जी भाई पहले क्या पढ़नी है, कहता है हाउ शुड दीज बैलेंसेस बी रिपोर्टेड ऑन सलमान, अच्छा सलमान स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। भाई फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है हमीज, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है बैलेंस शीट, शाबाश। और ईयर एंड क्या नजर आ रहा है, देखो भाई एड 31 मार्च एस वॉज ओल्ड रुपीज 47744। भाई ये कौन सा टॉपिक है, भाई ये कौन सा टॉपिक है, अक्रूवल में ना लगे रहना। वो डस्टर किधर है, ये जरा लगा दो। भाई कौन सा टॉपिक है, ये आसान टॉपिक है, यस सर आसान है ना, ये है ना। अक्रूवल ज्यादा आसान था, ये ज्यादा आसान है। चैप्टर कौन सा है, अच्छा जी भाई ये जो डेटा दिया किसी डेटर का दिया होगा, दिमाग को फौरन शिफ्ट करें, अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स को निकाल दें बाहर और फौरन इस तरह बैड एंड डाउटफुल डेट में ले आए। भाई गर्दन को ना मसला बनवा लेना। अच्छा भाई एस वॉज ओल्ड रुपीज 47744 बाय हर कस्टमर्स। ये जो है ये कौन है, ये सप्लायर है। और वॉज ओल्ड, उधार पे चीजें किन को दी होंगी, कस्टमर्स को उधार पे चीजें दी होंगी बाय हर कस्टमर्स, ठीक है। अच्छा हाफिज साहब इधर ठीक लिखा हुआ है, अच्छा एट द सेम डेट हर डाउटफुल डेट अलाउंस वॉज रुपीज 35। ये क्या बता रहा है, एट द सेम डेट, ये क्या बता रहा है, अलाउंस कितना है 3500 रुपए का। हाउ शुड दी, भाई ये एट द सेम डेट का क्या मतलब है, इधर देखो भाई एट द सेम डेट का क्या मतलब है, यानी ये 31 मार्च है, ये ईयर एंड है, उसने ईयर एंड का अलाउंस खुद बता दिया, आज उसने डेटा खुद दे दिया। वरना हम कैसे निकालते हैं, राफे तुम्हारे दान निकल रहे हैं, कैसे निकालते हैं बताओ, कैसे निकालते हैं भाई अलाउंस जो है ये कैसे, प्रोविजन कैसे निकालते हैं, ऐसे आके ना मैंने हैं गुड्डू इसकी वर्किंग नहीं करते, वर्किंग 1 पहले स्पेसिफिक फिर उसके बाद जनरल, ठीक है। आज उसने खुद बता दिया, कहता है मुझे अब तुम बताओ, क्या बताओ, कहता है कि ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितने से आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसे शो कैसे करेंगे। एक तो प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन का खैर ये एमसीक्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको पता है हम कैसे करते होते हैं इसे, हम पहले डेटर की अमाउंट लिखते हैं, डेटर्स की अमाउंट कितनी है 47744, और फिर उसके बाद सीडी जो होता है, जो प्रोविजन का सीडी होता है, सही है, जो वर्किंग करके निकालते हैं, तो इसमें से लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, इसको माइनस कर देते हैं भाई। 47744 में से 3500 रुपया माइनस करो, 444 ये आएगा। और ये एसेट होते हैं कि लायबिलिटी, ये डेटर क्या होता है, करंट एसेट्स। अच्छा जी तो भाई देखो ₹44244 एज ए करंट एसेट, तो ये पहला ही सही है, ये पहला ही सही नजर आ रहा है मुझे, तो ऐसे ही है। 3500 एज ए करंट एसेट नहीं भाई, ये नहीं गलत, ये गलत भाई। आपको मैंने क्या लिखवाया हुआ है, जो अलाउंस है, जो प्रोविजन है, ये क्या है, कौन मुझे बताएगा। ये ना तो एसेट का अकाउंट है, ना लायबिलिटी का अकाउंट है, ना ही एक्सपेंस का अकाउंट है, लेकिन एक और चीज भी आगे लिखवाई थी नीचे वाले लाइन में, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। एक और चीज भी नीचे लिखवाई थी रजिस्टर्स में,
लेकिन इसमें जो चेंज आती है वो किधर रिकॉर्ड होती है? शाबाश, वो किधर रिकॉर्ड होती है? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी एक्सपेंस ही होता है ना। या तो एक्सपेंस का बढ़ना होगा अगर बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया, अगर डेबिट पे आया तो एक्सपेंस का कम होना होगा। ओके, बात समझ आ गई है भाई? तो ये जवाब था इसका, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। 41 से लेके 45 तक किसी को कोई मसला? 45, अच्छा 44 और 45 जो है ना, ये दोनों एक ही तरह के एमसीक्यूज हैं। 45 करवा दूं? अच्छा यार, आप कह रहे हो इसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है। इसका ना 44 का डी है, 44 का क्या है? डी है, डी। ओके भाई, पहले आपने लिखा हुआ है इट वॉज, ये देखो जल्दी से देख लो भाई, क्या लिखा हुआ है? एंट्री रिसीवेबल का टोटल कितना है भाई? ये सेम एमसीक्यूज पीछे रिपीट हुए हैं, ये सेम एमसीक्यूज पीछे रिपीट हुए हैं, तो इसको भी वैसे ही करना है भाई। बात सुनो, यासीन और हुसैन, इधर गौर से देखो, इसको भी वैसे ही करना है जैसे पहले वाले एमसीक्यूज को किया है। ओके, तो जवाब इसका ना ये है, बुक में जो भी है, बहरहाल इसका जवाब ये है। कहता है दिसंबर 22 पे रिसीवेबल कितना है टोटल? 4 लाख। अलाउंस फॉर रिसीवेबल कितना है? 50,000। ये जी, और हैड बीन ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड। भाई ये क्या है? ये ओपनिंग होगा, फिर ये 50,000 जो है ये क्या होगा? इट वॉज डिसाइडेड। ओ भाई, डिसाइडेड क्या डिसाइड किया था? टू राइट ऑफ डेट टोटलिंग कितना भाई? डिसाइड किया, कहीं लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इतना राइट ऑफ कर दिया है? नहीं किया होगा ना अभी, तो हम कर देंगे। एंड टू एडजस्ट द अलाउंस फॉर रिसीवेबल 10% ऑफ द, भाई अलाउंस की परसेंटेज कितनी है? अलाउंस की परसेंटेज कितनी है? ये कौन सी परसेंटेज दी हुई है? जनरल के स्पेसिफिक? भाई स्पेसिफिक का तो डाटा ही नहीं है, सिक्योर का तो डाटा ही नहीं दिया हुआ। What charge for bad and doubtful debt expense should appear in the entity's profit and loss for the year ended? भाई कहता है प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमाउंट जाएगी? कितनी अमाउंट जाएगी? भाई हमने क्या निकालनी है? वर्किंग वन करते होते हैं, आज भी वर्किंग वन ही करेंगे, आज भी वर्किंग वन करेंगे। जनरल प्रोविजन, क्या जनरल प्रोविजन कैसे निकलती है भाई? कैसे निकलती है बताओ? इधर हम क्या लिखते हैं? कैलकुलेशन फॉर, इधर हम क्या लिखते हैं? कैलकुलेशन फॉर क्लोजिंग प्रोविजन, यही लिखते हैं ना। फिर हम लिखते होते थे, फिर हम वर्किंग करते थे, फिर हम लिखते थे स्पेसिफिक प्रोविजन। ऐसे ही है भाई, आपको पता है स्पेसिफिक प्रोविजन है कि नहीं है? ही कोई नहीं है भाई। जनरल प्रोविजन है भाई, जनरल प्रोविजन है जी, है भाई। कौन कौन सी चीज हम डेटर्स को लेते हैं, माइनस करते हैं, बैड डेट को माइनस करते हैं, सिक्योर्ड डेट को माइनस किसे करते हैं? अच्छा, मैंने आपको एक चीज सिखाई हुई है, बैड डेट अगर ऑलरेडी माइनस किए हों, अगर वो खुद क्वेश्चन में बता दे, अगर वो खुद क्वेश्चन में बता दे कि बैड डेट जो है वो एडजस्ट करके ये डेटर्स का बैलेंस आ रहा है, फिर बैड डेट माइनस करेंगे इधर से। शाबाश, हमने काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं, ये वाले बुक में भी ये क्वेश्चन है, हमने वैसे भी सीखा हुआ है। समझ आ गई है ना बात? आज क्या उसने माइनस किए हुए हैं भाई? आज खुद करने पड़ेंगे। इट वॉज डिसाइडेड, भाई बताओ टोटल फिगर कितनी है? माइनस 38,000 बैड डेट। भाई सिक्योर डेट तो है कोई नहीं, स्पेसिफिक प्रोविजन भी कोई नहीं है, ऐसे ही है। तो भाई इस पे परसेंटेज लगेगी, क्या जवाब आ जाएगा? कितना? 36,200। 36,200। भाई इधर हम क्या लिखते हैं? प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। भाई आपको पता है कि ये क्लोजिंग प्रोविजन की अमाउंट आई है,
इधर हम CD लिख देते हैं कितने से, और भाई BD उसने खुद दिया हुआ है, खुद दिया हुआ है, BD गिवन है, BD क्या है, गिवन है भाई। अमाउंट क्या है, कितनी है अमाउंट, 13,000, और भाई BD 50 है। भाई वजन किस साइड पे आएगा, किस साइड पे वजन आएगा, 13,800 से, और हम इसे बैड एंड डाउटफुल डेट में ट्रांसफर करते हैं। और अगर डायरेक्ट कर लें तो क्या होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा ना दोस्त। ये एक्सपेंस कम हुआ कि बड़ा, शाबाश, एक्सपेंस कम हुआ। आपको पता है ये जो 38,000 ये जो है, जो हमने राइट ऑफ करना है अभी, तो भाई ये एक्सपेंस है 38,000 रुपया, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और क्या क्रेडिट दोस्तों, बैड डेट की एंट्री क्या होती है, राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। भाई ये आपका एक्सपेंस है, 38,000 रुपया जो लिखा हुआ है वो एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस की कमी है। भाई एक्सपेंस की कमी है, ये माइनस करो, इसमें से माइनस करो 13,800, क्या जवाब आएगा भाई, बात समझ आई कि नहीं। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। आपने ये वाली फिगर तो आपको निकालनी पड़नी थी ना एक दफा, सिर्फ ये वाली निकालनी थी, उसके बाद लेजर बेशक ना बनाते। आपने कहना था सर, भाई सुनो बात, आपने कहना था देखें जी, BD है अलाउंस का 50,000 रुपया, और मशकूक हजरात का CD है 36,200 रुपया, यानी मशकूक हजरात के बैलेंस में कमी आ गई, कमी आ गई। अच्छा, ये इंक्रीज इन अलाउंस हुआ कि डिक्रीज इन अलाउंस, भाई एक्सपेंस में कमी आ गई, 38,000 रुपया एक्सपेंस है, और ये जो है 13,800 ये क्या है, एक्सपेंस में कमी है। आप डायरेक्ट भी से कर सकते थे। ओके भाई, ये जवाब है, सही है। आगे 45 की जरूरत है आप समझाने की, सेम है। आगे आ जाओ भाई, 46 से लेके 50 तक कोई मसला, 47 में मसला है, 46 हो गया था ना सबसे, 46 सबसे हो गया था, 47 देख लो हैं। अच्छा यार, 44 का आंसर है 24,200, और 45 का आंसर है 32,000। 47 पे आ जाओ यार। देखो भाई, कहता है एम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। देखो भाई रिक्वायरमेंट किधर है, व्हाट इज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव, का मतलब ये कहता है प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमाउंट जाएगी। भाई सवाल पढ़ो। अच्छा, ज्यादा डेटा देख के क्या घबरा जाना है, नहीं घबराना। ज्यादा डेटा देख के खुश भी नहीं होना, क्या खुशी की बात इसमें क्या बताओ, नहीं इसमें खुशी की बात क्या है, ज्यादा डेटा देख के ना घबराना है ना खुश होना है, बल्कि गुड्डू उसे सॉल्व करना है, बल्कि उसे सॉल्व करना है। इधर देखो भाई, इधर देखो, हाँ अच्छा, MS रिसीवेबल लेजर अकाउंट शोज अ बैलेंस एट द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, 58,000, 2,000 रुपया, बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। भाई डेटर का बैलेंस कितना है, ये पढ़ के क्या नजर आ रहा है, ये अनएडजस्टेड है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स अभी होनी हैं, अभी होनी है, ये फाइनल डेटर का बैलेंस नहीं है। अच्छा भाई, रजिस्टर्स पे लिखें 58,200। MS विशेष, MS की क्या ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या ख्वाहिश है बेटा, ये इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग का पेपर पास कर ले, PRC पास कर लो, ठीक है। किसी दम निकले, एक इसका मिसरा हमने खुद भी बनाया हुआ है लेकिन खामोश। MS विशेष टू राइट ऑफ, ओए इंसान बनो, इंसान बन जाओ, शाबाश।
भाई हर ख्वाहिश दुनिया में पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। ये पेपर पास करो, उसके बाद कैफ पास करो, 3.5 साल के आर्टिकल्स करो, ठीक है। फिर तुम्हें जब मिलेगा ना रगड़ा, जब तुम्हें सही तरह पता चलेगा कि भाई सीए है क्या, इंशाल्लाह पॉलिश होके जब निकलोगे ना, जब फिर नहीं अभी कहाँ पॉलिश हुए, C5 के पेपर हैं, ठीक है, फिर MSc के पेपर हैं, फिर इंशाल्लाह आप हो जाएंगे पॉलिश। अच्छा, फिर उसके बाद ख्वाहिशात को देखेंगे, सही है। अच्छा जी, हर ख्वाहिश दुनिया में पूरी नहीं हो सकती, सही है। ये दुनिया जो है, दुनिया ख्वाहिशात की जगह नहीं है, ख्वाहिशों को पूरी करने की जगह क्या है, वो तो आखरत है। और आखरत कैसे, आखरत अपनी आखरत को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह ने आमाल दिए हैं, वो आमाल मैं और आप करेंगे तो अल्लाह ताला आफियत वाला मामला करेंगे, सही है। तो बेटा ख्वाहिशात को पूरा करने से पहले ना अल्लाह की मान के भी हमने चलना है, फिर अल्लाह आखरत में हमारी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। इधर आ जाओ भाई, अच्छा इधर आओ भाई अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस कितना है राफे, कितने? अच्छा, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। MS ख्वाहिश टू राइट ऑफ डेट अमाउंटिंग टू रुपीज कितना, एज ही यकीन दे आर इररिकवरेबल। उसकी भाई ख्वाहिश क्या है, MS का ख्याल है कि ये 8900 जो है ये पैसे नहीं मिलेंगे, इसे राइट ऑफ करना है। अच्छा जी, लिख लें भाई, अपने पास निशान लगा लें, 8900 तो प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस जाएगा। आगे आओ। MS ऑल्सो, एक और ख्वाहिश है उसकी, टू मेक स्पेसिफिक अलाउंस, एक और ख्वाहिश है उसकी, क्या अलाउंस, क्या फॉर लाहौर कलंदर्स डेड, जीते तो हैं नहीं, लाहौर कलंदर वाले जीते हैं पीछे, हाँ एक जीते हैं, अगले साल रिकवरी हो जाएगी दोस्त, अगले साल रिकवरी हो जाएगी। अच्छा, उसकी क्या ख्वाहिश है MS की, टू मेक स्पेसिफिक अलाउंस टू लाहौर कलंदर्स डेट ऑफ रुपीज 1350 एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। आई कैब, ये जो क्वेश्चन बनाया ना आई कैब में, वो भी लगता है PSL बड़े शौक से देखता है। भाई लाहौर कलंदर का कितना अलाउंस है, स्पेसिफिक क्यों है? और भाईजान उसने नाम ले दिया ना डेटर का। अच्छा जी, एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के कितना, उसने बताया इतने % शक है, इसका मतलब ये पूरी अमाउंट पे शक है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। 8900 में 750 प्लस करो, 1350 प्लस करो। MS की एक और ख्वाहिश है, ये MS है कौन, अच्छा मुल्तान सुल्तान की एक और ख्वाहिश है, टू मेंटेन अ जनरल अलाउंस ऑफ 3% ऑफ द ईयर एंड रिसीवेबल बैलेंस, ऑफ द ईयर एंड रिसीवेबल बैलेंस। भाई 3% जो है वो क्या है, जनरल प्रोविजन में से कौन कौन सी चीजें माइनस होती हैं, जनरल प्रोविजन में से दोस्तों कौन कौन सी चीजें माइनस होती हैं, बताओ भाई डेटर कितने के हैं, 58,200 के डेटर हैं, माइनस करो बैड डेट करो 8900, माइनस करो स्पेसिफिक 1350, एक और स्पेसिफिक है भाई, परसेंटेज बताओ भाई, अमाउंट बताओ 14,416, ये तो जनरल आ गया। अब आपने 8900 कैलकुलेटर्स पे लिखा हुआ है, 750 भी लिखा हुआ है भाई, ये तो एक्सपेंस है, आपको पता है, ये भी एक्सपेंस, ये भी, इन तीनों को प्लस करो, फिर उसमें ये भी ऐड कर दो, ओके 1416, ये कितना जवाब आएगा? अच्छा, MS अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट द ईयर एंड वाज कितना है, 5650। व्हाट इज द चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव, भाई कितना, अच्छा इसका BD भी कुछ होगा, BD इसका कितना है 5650, ये क्या है जी, एट द लास्ट ईयर एंड वॉल। अच्छा, अब आपको पता है, अगर क्वेश्चन होता ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में असल में BD भी दिया हुआ है, पहले चेंज आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा भाई, स्पेसिफिक प्रोविजन कितने की है, 750 प्लस 1350, कितनी अमाउंट आएगी, कितना
भाई ये कितना हो गया? 3,5,1,6। अच्छा लेजर बनाऊं मैं भाई, इधर क्या अमाउंट आएगी? इधर क्या अमाउंट आएगी? 3,5,1,6 और इधर क्या अमाउंट आएगी? 5,6,50। भाई बैलेंस इस साइड पे आ रहा है, कितने से आ रहा है भाई बताओ ना? ये जो वर्किंग होती है इसका टोटल लेके जाते हैं दोस्त हम इधर, इसका दोनों आती हैं, इसमें स्पेसिफिक भी है इसमें जनरल भी है। इधर बैलेंस कितने से आएगा? 2,1। भाई एक्सपेंस में कमी। और क्या था? 8,900 क्या है? बैड डेट, वो एक्सपेंस है, वो क्या है? 8,900 एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस में 2,1। भाई जवाब क्या आएगा? 6,7। भाई ये ए था। 48 तो आसान है यार, असल में इंफॉर्मेशन ज्यादा थी। अगर कैलकुल बड़ा आप लेके चलेंगे ना जिस तरह हम रीडिंग करते हैं, इंशाल्लाह ये इजीली हो जाना था। भाई आगे किसी तीनों में कोई मसला? अच्छा जी, अब आपको मैंने कहा था बुक रीडिंग भी करके आनी है, की है? बुक रीडिंग में कोई मसला? जी जी पूछें। हाँ इसका आंसर क्या दिया हुआ है पीछे? नहीं यार, इसका आंसर है 6,766। नहीं आपको पता है ना हमने प्रोविजन कैसे लेनी है, बस वो तरीका है हमारा। 6,766 आंसर है इसका। भाई बुक रीडिंग की है, उसमें कुछ मसला? पेज नंबर 169, पेज नंबर 169। जी भाई बताओ। हैं? हाँ एग्जाम्पल कौन सी है? बट ठीक है, ओके है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है ना? हमने क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है, ठीक है? समझ आ गई है ना? बस आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं हिलाना, सही है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने वैसा ही रखना है। ये एग्जांपल जब करनी होगी मैं आपको बता दूंगा आगे वाली। हमने इनफ प्रैक्टिस कर ली है, आपको पता चल गया कि हमने क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है, ठीक है भाई? इसके अलावा बुक रीडिंग में कोई मसला? भाई इसकी समरी पे आ जाओ, इधर आओ भाई, इधर आओ, जल्दी करो जल्दी, इसकी समरी पे आओ इस चैप्टर की। भाई इसकी समरी पे आओ। भाई सबसे पहले क्या है? कहता है गुड डेट। भाई इस समरी को आपने अच्छी तरह जहन नशीन करना है, अच्छी तरह। इधर से एमसीक्यूज भी उठाया जा सकता है, सही है? गुड डेट का आपको क्या पता है क्या होता है? डेट सीम्स कोलेक्टिबल विदाउट एनी डाउट या डेफिशिएंसी। ओके, इसके लिए हम कोई एंट्री स्पेसिफिक नहीं करते, सही है ना? जब पेमेंट कर देगा तो सादा सी एंट्री होगी, कैश क्या होगा? डेबिट और डेटर। अच्छा साथ इसकी एक और चीज याद आई, जब रिकवरी होती है बैड एंड डाउटफुल डेट वालों की, तो तब कुछ करते हैं, क्या करते हैं? हाँ कोई नई एंट्री नहीं करते। जिस तरह बैड डेट में रिकवरी की एंट्री होती है ना, क्या भला बैड डेट में रिकवरी की एंट्री क्या होती है? इधर आ रहा है, इधर देखते हैं भाई। बैड डेट क्या होता है? अलीवारिस। बैड डेट क्या होता है? अलीवारिस एन अकाउंट रिसीवेबल। अलीवारिस दैट इज नॉट कलेक्टिबल, भाई जिससे पैसे नहीं मिलने। द रिसीवेबल इज रिटर्न ऑफ, डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम। रिसीवेबल में से इसे माइनस करना है। ओके, कहता है व्हेन अ बैड डेट इज रिटर्न ऑफ, तो क्या एंट्री होती है? अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? शाबाश भाई। जब रिकवरी होती है, ओ गुड सुनने, इधर देखो, इधर देखो। व्हेन बैड डेट इज रिकवर्ड, तो एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, या फिर अदर इनकम बैड डेट रिकवर्ड, सही है? अच्छा आगे डाउटफुल डेट क्या होते हैं? मशकूक हजरात,
भाई अकाउंट रिसीवेबल डेट माइट का क्या मतलब होता है? मे माइट का क्या मतलब है? हो सकता है। नॉट बी कलेक्टिबल हुसैन नॉट बी कलेक्टिबल रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस बाय क्रिएटिंग अलाउंस अकाउंट इनडायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम रिसीवेबल। ऐसे ही है भाई। कैसे कैसे वाला रिसीवेबल में से माइनस होते हैं? बैलेंस शीट में जाके आप डेटर लिखते हो और उसका सीडी उसका क्लोजिंग बैलेंस अलाउंस का माइनस करते हो, और जो चेंज आती है उसमें वो किधर लेके जाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में। शाबाश असद, इधर देखो। स्पेसिफिक अलाउंस क्या होती है? स्पेसिफिक अलाउंस क्या होता है? जो स्पेसिफिक डेटर को रिप्रेजेंट करे या फिर किसी स्पेसिफिक इनवॉइस को। शाबाश भाई। जब अलाउंस बढ़ता है, अलाउंस इंक्रीज होता है तो एंट्री क्या होती है? एंट्री क्या होती है? एंट्री क्या होती है? अलाउंस कम हुआ, एंट्री क्या होगी? भाई इधर इधर देखो ना, एंट्री बोलो एंट्री बोलो। असद एंट्री बोलो, एंट्री बोलो। प्रोविजन फॉर डीडी की एंट्री बोलो। और कम हो रही है, डिक्रीज इन अलाउंस। प्रोविजन फॉर डीडी क्या होगी? डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? ये इंक्रीज की एंट्री लिखी है और डिक्रीज की लिखी है। भाई ये कहता है, एक चीज मुझे बताओ, एक चीज तो बताओ जरा मुझे, क्या भला क्या बताओगे? मैं ये पूछता हूं आपसे, पूरे बैड एंड डाउटफुल डेट में प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी चीजें जाती हैं? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है मुझे? बैड डेट एक्सपेंस जाता है, और जो हम वर्किंग करते हैं वर्किंग वन, उसका सीडी जाता है ना। उसका जो चेंज है, बीडी और सीडी का जो चेंज है, उसका बढ़ना या कम होना, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। इसके अलावा शाबाश, ये देखो भाई, ये देखो मैं बनाने लगा हूं बैड एंड डाउटफुल डेट का अकाउंट। बैड एंड डाउटफुल डेट का अकाउंट। इधर देख लो भाई, इधर देखो भाई, इधर देखो। ये चीज दोबारा नहीं मिलेगी दिखने को। ये चीज आज आखिरी दफा क्लास में देखो, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। अच्छा इधर देखो भाई, फिर टेस्ट में डिस्कस कर लेंगे। भाई इधर देखो, इधर क्या आता है? बैड डेट डेटर, ठीक है जी, डेटर आएगा इधर। फॉर एग्जांपल 500 से बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर। जुनेद मुझे भी बताओ, मैंने भी हंसना है। अच्छा नोट कर लो, क्लास के बाद हंसूंगा, ठीक है? इधर देखो अभी। अच्छा इधर देखो, डेटर क्रेडिट हुआ और बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। भाई इधर देखो, और उसके बाद जो अलाउंस का इंक्रीज या डिक्रीज है वो हम किधर ट्रांसफर करते हैं? लेकिन रिजल्टेंटली क्या होता है? जाता तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही है। अच्छा जी, वो इधर आ जाएगा। किधर आएगा? ये डेबिट और ये क्रेडिट होगा। ओके, इससे 3000 कर लो। अच्छा जी, ये क्या है? प्रोविजन फॉर डीडी। और आपको पता है जब रिकवरी होती है तो क्या एंट्री होती है बैड डेट की? रिकवरी पे एंट्री क्या होती है? कैश या बैंक डेबिट। और क्रेडिट क्या होता है? बैड डेट एक्सपेंस। इधर आएगा 50 रुपए से। ओके, कैश या बैंक। ओके, बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई है? ओके है। फिर उसके बाद हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं। फिर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं। इधर आप कर दो, कितना? 3000 किया था। हाँ बट ठीक है, इधर बैलेंसिंग आ जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, जो भी आया, फिर इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो भाई ये 3 चीजें आपसे अगर कोई पूछे, आपसे पूछे बैड एंड डाउटफुल डेट में कौन एक्सपेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाएगा, क्या बताओगे? बैड डेट एक्सपेंस, इंक्रीज या डिक्रीज अलाउंस का। ठीक है, देख लेना प्लस होना है या माइनस। और शाबाश, बैड डेट रिकवरी जो है ये एक्सपेंस में से माइनस होगी असर के प्लस होगी? ये प्लस हो, कोई चीज दो मुझे। ये प्लस होगी कि माइनस होगी?
हैं, शाबाश, ये लो यार, ठीक है। ये हमारा चैप्टर क्या हो गया, ये चैप्टर हमारा खत्म शुद्ध, ठीक है जी। इसका आज आपका क्या है, टेस्ट है। अच्छा, इसकी ना मैं आपको छोटी सी समरी बनवाने लगा हूं, कोई मसला नहीं है। अच्छा चले, मैं इसकी समरी मैं इधर बना लूंगा वन नोट पे, ठीक है। वो आप उसकी पिक ले लीजिएगा, फिर अपने रजिस्टर्स पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, लेक्चर खत्म हुआ। कल हम शुरू करेंगे भाई, कल है पहला दिन नए टॉपिक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है उसमें। जिसने छुट्टी कर ली उसे ये चैप्टर नहीं समझ आना, सही है। तो कल छुट्टी नहीं करनी है आपने, ओके है। चलें जी, नहीं छुट्टी कर ही नहीं सकते। चलें जी, लेक्चर खत्म, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।